हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज कक्षा में। मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो चैप्टर है उसको पढ़ाया था और उसके बाद जो है मैंने उसके एक्सरसाइजेस करवाए थे। वो एक कविता थी, आशा है वो आपको समझ में आई होगी। आज हम लोग आपके PT1 के सिलेबस का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 2 है, उसको करेंगे। ये एक कहानी है जो कि एक चित्र कथा है। चित्र कथा यानी आपका जो मतलब कॉमिक बुक में जैसा रहता है, कैरेक्टर्स रहते हैं और स्पीच बबल में उसके कहानी बताई जाती है। तो वो है, आप लोगों ने लास्ट ईयर भी जैसे वो तेनालीराम का चैप्टर था ना, क्या नाम था उसका, चैप्टर का नाम था सूझबूझ। वो भी ऐसे ही एक चित्रकथा पढ़ी थी। तो ये भी एक चित्रकथा है। इसका नाम है सब्जियों की कहानी, मीन्स द स्टोरी ऑफ द वेजिटेबल्स। ठीक है, तो वेजिटेबल्स की स्टोरी क्या हो सकती है? लेट्स नॉट इमेजिन एनीथिंग, लेट अस कम टू द पॉइंट। रमन सब्जियां खाना पसंद नहीं करता था। उसकी माँ रोज उसके लिए सब्जी बनाती थी, लेकिन वह उसे नहीं खाता था। एक दिन जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना आया। उस सपने में सारी सब्जियां एक एक करके उसके पास आई। तो रमन नामक एक बालक था, वो बिल्कुल भी सब्जियां खाना पसंद नहीं करता था। लाइक यू पीपल डोंट लाइक हेल्दी फूड, यू लाइक ओनली द जंक फूड, नॉट ऑल बट मैक्सिमम ऑफ यू, आई नो दैट। तो रमन भी आप लोगों की तरह ही एक नॉटी बॉय था और बिल्कुल भी सब्जियां खाना पसंद नहीं था। उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी माँ डेली उसके लिए सब्जी बनाती थी, वो नहीं खाता था, नखरे करता था। तो एक दिन सब्जियों ने भी बदला लिया। क्या किया? उसको रात में एक सपना आया। किसका सपना आया? सब्जियों का सपना आया। और सभी सब्जी एक एक करके उसके पास आए और उन्होंने उसे कुछ लेक्चर्स दिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सबसे पहले आलू सामने आया और बोला, रमन भाई, मैं तो सब्जियों का राजा आलू, मुझे खाओगे तो मैं तुमसे तेज दौड़ने वाला, मैं तुम्हें सबसे तेज दौड़ने वाला बना दूंगा। सबसे पहले आलू आया, पोटैटो, आके बोला, देखो रमन भाई, मैं तो सब्जियों का राजा हूँ, क्योंकि सारे वेजिटेबल करीज में चाहे हम कुछ भी डालें ना डालें, आलू ज़रूर डालते हैं, मैक्सिमम ऑफ द वेजिटेबल करीज। तो बोला कि मैं तो राजा हूँ और तुम अगर मुझे खाओगे तो मैं तुमको एकदम फास्ट रनर बना दूंगा, तुम बहुत स्पीड से रन कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, तभी खिलखिलाकर टमाटर बोला, हंसते हैप्पी होकर एकदम खिलखिला के हंसता हुआ टोमेटो आया। उसने बोला, मैं हूँ लाल लाल टमाटर, अगर मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारे गाल अपनी तरह लाल लाल कर दूंगा। तो बोला कि देखो, मैं तो टमाटर हूँ, मैं कैसा हूँ, रेड कलर का, और अगर आप मुझे खाओगे तो मैं भी तुम्हारे गालों को ऐसे टमाटर की तरह लाल बना दूंगा। अगर आप साइंटिफिकली सोचें तो ये बात बिल्कुल सही है। आलू ने क्या बोला? मैं तुम्हें तेज दौड़ने वाला बना दूंगा। आलू में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इज एन एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमको एनर्जी देता है, जिससे कि हम लोग जो है अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आलू खाने से इसलिए हम दौड़ सकते हैं। और उसके बाद आया टमाटर। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिससे स्किन अच्छा होता है। तो ये बात भी सही है, गाल लाल करने वाला। उसके बाद टमाटर के बाद गाजर की बारी आई। नेक्स्ट इन द टर्न वॉज कैरेट टू कम। वह बोली, गाजर बोली, क्या बोली? मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, भला मैं किसी से कम कैसे हो सकती हूँ? अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी तेज कर दूंगा। मुझे खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है, जो हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
गाजर के बाद पालक नाचते हुए आया और बोला। गाजर के बाद कौन आया? पालक, एकदम डांसिंग मूड में डांस करते हुए आया और बोला, मैं क्या कुछ कम हूँ? मैं इन सबसे कम हूँ क्या? अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। अगर तुमने मुझे खाया तो मैं तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर ऑलवेज देयर फॉर टू प्रोटेक्ट अस, है ना, फ्रॉम एनी अदर डिजीजेस। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो हमको ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो सही कहा है। फिर कद्दू मियाँ हिलते डुलते आए और बोले। फिर कद्दू यानी पम्पकिन आया हिलते डुलते एकदम, क्योंकि मोटू सा है ना, थोड़ा नर्ड है, तो वॉबल करते हुए आया और बोला, मैं हूँ गोलमोल कद्दू। देखो, मैं तो एकदम गोल मटोल कद्दू हूँ। मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें अपनी तरह गोल मटोल बना दूंगा। तुम्हारे पास अगर वेट लूज कर रहे हो, तुम अगर दुबले पतले हो, तो मैं तुम्हें प्रॉपर वेट देकर हेल्दी बना दूंगा। नेक्स्ट, अब फूल गोभी की बारी आई। फूल गोभी आई, कौन है? कॉलीफ्लावर बोली, मुझे खाओ, मैं तुम्हारे ठंड को दूर भगा दूंगी। बोला, तुम अगर खाओगे तो तुम्हारे बॉडी में हीट डेवलप करेगा, इसीलिए सर्दी में मिलती है। बोला, और इस हीट डेवलपमेंट से मैं तुम्हारे ठंड को दूर कर दूंगी। ये सब कुछ करेला देख और सुन रहा था। करेला दूर से देख रहा था ये सब। कौन? बिटर गोट दूर से देख करके ये सब वो एंजॉय कर रहा था। अब वो क्यों पीछे रहता? वो भी आया और बोला, मैं स्वाद में थोड़ा कड़वा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बीमारियों से दूर रखूँगा। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो दवाई और सुई के बिना ही बीमारी दूर कर देता हूँ। तो बोला, देखो, मेरा टेस्ट थोड़ा बिटर है, कड़वा है, लेकिन मैं तो एक ऐसा डॉक्टर हूँ जो ना कि इंजेक्शन लगाता है और ना ही कोई मेडिसिन देता है, लेकिन फिर भी मैं जो है तुम्हारी सारी बीमारियों को ऐसे छू मंतर कर सकता हूँ। ठीक है? रमन सोचने लगा, सारी सब्जियों में इतने गुण होते हैं और मैं ही सब्जियों को नहीं खाता था। अब तो रमन सोच में पड़ गया कि जिन सब्जियों से हमको इतने फायदे हैं, मैं इन्हीं सब्जियों को इतने दिन इग्नोर कर रहा था। ऐसे तो मैं कभी बलवान नहीं बन पाऊंगा और इनके बिना तो मेरे अंदर कभी भी ताकत नहीं आएगी। ठीक है? नहीं नहीं, अब से मैं सारी सब्जियां खाऊंगा। फिर उसने ठान ली कि अब से मैं सारी सब्जियां खाऊंगा। अब सब सब्जियां हाथ पकड़कर नाचती गाती हुई आई और सभी सब्जियां हाथ पकड़कर डांस करते हुए आई और बोलने लगी, रोज सब्जी खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से। ठीक है? बोले, रोज सब्जी खाने से हम डॉक्टर को बुलाने से बच जाते हैं। सबने उसको बीच में रख के एकदम घेर लिया और फिर बहुत अच्छा गाना वाना गाया। फिर रमन जब सुबह जगा तो वो रात का सपना याद करते हुए सब्जियों का गाना गाने लगा और रात का सपना याद करके जो सब्जियों ने उसको जो गाना सपने में सिखाया था उसको वो गाने लगा। बोला, रोज सब्जियां खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से। ठीक है ना? उस दिन से रमन सभी सब्जियों को मन से खाने लगा। अब उसको सब्जियों के वैल्यू को पता चल गया और वो सभी सब्जियों को मन लगाकर खाने लगा। अब वह समझ गया कि तंदुरुस्त रहने के लिए सभी सब्जियों को खाना ज़रूरी है और वो समझ गया कि हेल्दी रहने के लिए सब्जियों को खाना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर से हमको एक ही सीख मिलती है कि सब्जियां खाने से हम तंदुरुस्त बनते हैं। ठीक है? उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद।